विराजमानी शेखरं महाकपालितं पदये शिरो जटा विश्व के मंगलकारी देव, आज ये मेरे जीवन में असामयिक परिवर्तन कैसा। निशा सुंदरी के विस्तृत समाज में चुपके से प्रवेश कर सोनितपुर के प्रखर प्रासादों पर बैठे बाण के श्रवण रंधों में कौन ये संदेश दे रहा, बलिपुत्र सावधान, बलिपुत्र सावधान। क्या कारण है गुरुदेव? ये चक्रथ हो चौंक उठा, चक्रथ हो चौंक उठा चित्त बलिनंदन का। ऐहो धैर्यधारी, शीघ्र धैर्य धरवाओ तो होता भ्रांत और अशांत। आज मेरा मन ये उलझा हुआ प्रश्न शीघ्र आकर सुलझाओ तो विविध विघ्न व्याध की व्याधियां बनाकर व्यू रोकती है मार्ग, रोकती है मार्ग। नाथ रास्ता दिखाओ तो मुझको तो सहारा है तुम्हारा ही। शिवा के सुहागिन संकट का हो तो क्यों रुष्ट हुए भोले महेश। बोलो बोलो जय महाशक्तिशाली महेश। ये उगल रहा न भोग धधकती धो धो, ये दशो दिशाएं जल खाओ रहा, जग झुलस रहा जलती अग्नि शिखाएं। वो सूख रहे सब हरे खेत, रो रहे दीन बेबस किसान। दाने दाने को मुँह बाए पर उन्हें नहीं किंचित गुमान। कहीं ऐसा ना हो उठ जाए हृदय से दया भक्ति, रह जाए न श्रद्धा मात्र शेष। क्यों रुष्ट हुए भोले महेश। बोलो बोलो जय महाशक्तिशाली महेश। भोले महेश निचकर सुमनों से ये बाण कर रहा था बंधन। सहसा समाज दिख गई आज, सुन विष्णु उनका करुणा क्रंदन। देवों के देवादेव हम करो दूर तुमको बंधन, शत बंधन, शत बंधन। विदित हो गया धर्मात्मा शीरथ द्वारा मैथिल अधिवेशन का अनुष्ठान और क्रांतिकारी रावण तेरा वहां प्रस्थान। क्योंकि अभी भी समाप्त किया है तूने अपना वो दिग्विजय अभियान और उधर दिया शीरध्वज ने धनुष्य का अनुष्ठान। तो लगता है आज अनीत होगी। क्यों? वो महापुरुषार्थशाली वीर भुज और 10 शीश वाला, किंतु बाण भी नहीं कम, सहज सबसे निराला। आज अपने कारणों से हाय क्या मिथिला मिटेगी? नहीं नहीं, लंका मिटेगी। वो प्रपंच के पचड़े में पड़े हुए पापी रावण। हो जाओ सजग, ये ध्वस्त कर दूंगा तेरे अरमानों का महल। शोक लूंगा मुनिगत से तेरे हलहल का वो काला समुद्र। तब शांत होगी मेरे मन की पिपासा। वो लंका के शासक सजग, अब मैं भूतल पर आता हूँ। जगवीरों दो आदेश मुझे, जगवीरों दो आदेश मुझे। मैं अपने शस्त्र उठाता हूँ। क्यों? तुमने हम दैत्यों की लंका को बदनाम विश्व में कर डाला। उत्तम पुलस्त की चादर को निज हाथों गंदा कर डाला। ना जाने कितने जीवन तरु तुमने दशमौली मसल डाले और कुल ललनाओं की लाज लूट उनके अरमान कुचल डाले। तो उन कुचले अरमानों को मैं आज जगाने आता हूँ। लंका के शासक सजग, अब मैं भूतल पर आता हूँ। सिद्धियों मेरे सोनितपुर की रक्षा करना। बलिपुत्र का प्रस्थान मिथिला की पवित्र भूमि में होना चाहता है। जब भोलेनाथ की। तीर्थध्वज ने प्रण किया है कि जो वीर पुंगो अजगो की मौरवी को अपने कर्ण पर्यंत आकर्षित कर लेगा, उसके साथ पुत्री सीता का पानी के हाथ संस्कार किया जाएगा। चतुरता की है। रंगवन में तो सी आई, किंतु रावण के समक्ष कहीं दिखाई नहीं पड़ रही, दिखाई भी नहीं पड़ना चाहिए। कहीं भी तुम छिपा के रखो, लेकिन एक दिवस सीता को लंका निश्चित जाना होगा। आज नहीं तो मैं अपने कर कमलों के द्वारा उसे लंका अवश्य ले जाऊंगा। इस समाज के अंतर्गत ये मेरी घोषणा है। और रही बात अजगों की, मिथिला समाज के अंतर्गत आए हुए वीर ये सुन लें कि कोई भी सुर नर मुनि यक्ष किन्नर गंधर्व लोकपाल दिक्पाल महिपाल भूपाल बिंभराज सम्राट साहस न करे अजगो कर्षण करने का। और अन्यथा उसके कलकंठ में ये
चंद्रहास का वार हो जाएगा और उसका लहूलुहान शरीर इस मिथिला रंगशाला के अंतर्गत लौटता दिखाई देगा। मेरे सम्मुख यदि गुरु आयुध का खंडन अथवा अपमान हुआ और इस क्रूर कृत्य के द्वारा यदि मिथिला में कन्यादान हुआ तो ये कर में होगी चंद्रहास, ना होगी ये रंगशाला। सोने प्लावित होकर मिथिला की भूमि बनेगी रणशाला। हाँ, लेकिन कोई तीर जाएगा भी कैसे? मेरी घोषणा जो हो चुकी है, हाँ, अजगों का स्पर्श करेगा नहीं। महात्मा सीरत ध्वज ने ये सांप्रदायिकता का ढोंग फैलाया, ये सीरत ध्वज सांप्रदायिकता फड़का रहे हैं और अल्पसंख्यकों को विनाश करवाना चाहते हैं। किंतु रावण अल्पसंख्यकों का रक्षक है, रावण अल्पसंख्यकों का रक्षक है। सम्राट दैत्य वंश के प्रिय, दैत्य वंश के ही नहीं अपितु बाण के हृदय के परम प्रिय राक्षसेंद्र रक्षपति लंका के भगवान रावण जी, जय शंकर भगवान की। तुमको बंधुमम कच्छुभुत फल की दुष्ट दम्भ दर्पियों के करती दम्भ दर्प दूर क्रोधित होकर गर्जित करा जब कर की विमल भक्त भावों से विभूषित गुरुबंधु प्रिय दानव कुल कलित कमलवान, जय शंकर भगवान की। जय भोलेनाथ की। आपका आगमन इस मिथिला समाज के अंतर्गत हुआ। प्रथम आपकी एक बात समाज में हुई, वो सीता देखने। कहाँ है ब्रह्म की शक्ति, आप उसको देखना चाहते हैं। आप ये भी जानते हैं कि समाज में उपस्थित है, ये भी आपने कहा, फिर भी आपको नहीं दिख रहे। अरे इसका तो बड़ा सरल उपाय है। महात्मा क्षीरध्वज की एक प्रतिज्ञा है कि जो इस आयुध के खंडन कर देगा, जो इस आयुध का कर्षण करेगा, उसको सीता अर्पित की जाएगी। तो आप या तो कर्षण कर लें आपके कथनानुसार कि ब्रह्म सृष्टि जहां लग तनुधारी, दसमुख बस बरती नर नारी। तो किसी नर को आदेश दे दे, वो धनुष को तोड़ दे, आप शक्ति के दर्शन करें और शक्ति के साथ साथ वर के भी दर्शन करें, कृतकृत्य हो जाए, चले जाए। हाँ, अब दूसरी घोषणा आपने की कि जब तक आप इस समाज में उपस्थित हैं ये कार्य पूर्ण न होगा। महात्मा क्षीरध्वज सांप्रदायिकता फैला रहे, ऐसा नहीं। द्वादश मास से अधिवेशन चल रहा है, अभी तक किसी नरपाल ने कोई ऐसी बात नहीं कही। अब आप आए हैं, आपने सांप्रदायिकता शब्द का प्रयोग समाज में किया है, हो सकता है आगे कोई बात हो जाए, किंतु जब तक बाणासुर समाज में उपस्थित है ये भी कार्य संभव नहीं। हाँ, पहले आप अपने में सुधार करें, तत्पश्चात उपदेश दें, ये निवेदन है। अभिनंदन बात है, हम आपकी मध्यस्थता नहीं कहते हैं। आप महाराजा जनक के अतिथि हैं, उनका आतिथ्य स्वीकार करें। राम स्वतंत्र है, किसी के बंधन में नहीं, अपितु रावण के बंधन में समस्त सृष्टि। मैं तुम्हारे आदेश का पालन करूं, तुम्हारी बात को मानूं या महात्मा क्षीरध्वज की बात को मानूं, इसका कोई प्रभाव नहीं। मेरी इच्छा की बात है कि मैं तुम्हारी बात मानूं न मानूं, महात्मा क्षीरध्वज की बात मानूं न मानूं, इसमें आप मुझे कोई अपनी राय देने के अधिकारी नहीं और न मैं तुम्हारी राय चाहता ही। मैंने घोषणा की है, तुम अगर इसके विपरीत कार्य करके दिखलाना चाहते हो, दिखलाओ और उसका प्रतिफल हो। रावण जी ने कहा मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। न माने आप मेरी बात, मैं बात थोड़ी मना रहा हूं। मैंने तो आपसे निवेदन किया है, आपको ज्येष्ठ और श्रेष्ठ स्वीकारा है तो निवेदन किया है, कोई आदेश नहीं दिया है आपको। हाँ,
अब रही आपको कि इसके विरोध में हम क्या कहना चाहते हैं, विरोध में कहना नहीं चाहता था, किंतु आप जब कहलवा रहे हैं तो मैं भी कह रहा हूँ कि मेरे समक्ष, जैसे आपने घोषणा की समाज के अंतर्गत कि आपके समक्ष ये कार्य पूर्ण न होगा, मेरी आपके विरोध में समाज के अंतर्गत एक स्पष्ट घोषणा है कि मेरे समक्ष इस मिथिला में यदि मां अम्बे का अपमान हुआ और किसी वीर के द्वारा यदि कोई विध्वंसक कार्य हुआ तो हम मेरे कर में अस्त्र शस्त्र अन्यायी पनप न पावेगा, उसके सोनित को घर बना ये बाण स्वयं पी जावेगा। हो जाओ तुम भी सावधान, ये भेद नहीं चल पावेगा, सीता के वर के चैन हेतु अजगव कर्षित हो जावेगा, अजगव कर्षित हो जावेगा, अजगव कर्षित हो जावेगा। मेरे रहते अजगव का कर्षण हो जाए, अब नहीं धनुष कर्षण होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा। अरे शंकर का होगा, ये रौद्र रूप और नरचंडी का नर्तन होगा, बाणों से ज्वाला निकलेगी, अंगारों का वर्षण होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा। ये विध्वंस करूंगा धनुष यज्ञ, विध्वंस करूंगा धनुष यज्ञ और सोनित की नदी बहा दूंगा, लंकेश विकट ढंकारों से अंबर में आग लगा दूंगा। ये अजगो फांसी नहीं किसी की, अजगो विश्व पपौती है, जिसने दैत्यों का दलन किया उसकी ऐसी ठुकरौती है कहाँ छिपा वह नरनाहर जिसके कर से कर्षण होगा। बोलो बाण, बदलो विधान, अन्यथा ये बाण वर्षण होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा। मिथिलेश जनक के प्रण का जब ये बाण कर रहा मंडन तो इस धन कर्षण करने वाले का ये विश्व करेगा अभिनंदन। आरती करेंगे सीरत ध्वज और सभा करेगी पदवंदन। अब कहा दोबारा दस कंदर न होगा धनुआ का कर्षण, आज बाण के बाणों से तेरे प्राणों का शोषण होगा और धनुष कर्षण होगा और धनुष कर्षण होगा, धनुष कर्षण होगा। यदि आज मैथिली अधिवेशन में अजगव का कर्षण होगा तो धनुष कर्षण करने वाले के भी ये प्राणों का कर्षण होगा। आगे धड़केंगे ज्वालामुखी शैल और रणचंडी भी हंकारी उठे, पीयूष पिपासित प्राण तजे और ये बाण बैल बन हंकारी उठे। फिर धरती पर लौटे रुंड मुंड, कि तो धरती पर लौटे रुंड मुंड और लोथों के लग जावे पहाड़, चपलाती चमके तलवार है, क्षण में मिट जावे भीड़ भाड़। बाणासुर फिर बाणों द्वारा तेरे प्राणों का शोषण होगा। यदि आज मैथिली अधिवेशन में अजगव का कर्षण होगा तो तुम्हारी भुजा भुजा पर बच गिरेगा, सब सिद्ध शोषण होगा। उठे भैरव में जब भाई अब काम करेगा मनमानी, ये अंत संत जो जग उठे तो माटी में मिल जाए जवानी। इन अजगव का कर्षण तो निश्चित है, संग तेरे प्राणों का भी कर्षण होगा और धनुष कर्षण होगा और धनुष कर्षण होगा और धनुष कर्षण होगा। कदापि नहीं। आज मैथिली अधिवेशन में यदि अजगव का कर्षण होगा तो ये तरतराए टूटे तारा मंडल और हो जाए खमंडल चूर चूर, सब दिग दिगंत आतंकित हो, नगराज हिमालय मिले धूर। आई बोल कमठ विचलित होंगे, हठ परित्याग देंगे धर्मठ। लंका के उद्भट से भिड़कर जय पा जाए एकांश भट्ट पत नहीं सुझाई देगा जब ये बाणों का वर्षण होगा। यदि आज मैथिली अधिवेशन में अजगव का कर्षण, अब तो विषम परिस्थिति हो जाइए बाहुए सार, विश्व कर दूंगा अच्छा रामबाण से किसान, धूल में मिलाऊंगा और धड़धड़ाहट पर्दा फटेगा रसातल का भी, सप्तद्वीप सप्त सिंधु एक में मिलाऊंगा। आवे से शंकर प्लंकर अच्छा है, एक भी न मानू आज तुमको ठिकाऊंगा। जाते गुरुवंश समझाऊं तुम्हें बार बार, आज तुम्हारे वंश का शिवाय। ओम श्री गुरवे नमः। ओम शिवाय नमः। ललाट चत्वरज्ज्वलत् नजञ्जयि स्फुलिंग भा निपीत पंच सायकम नमन्निलिम्पनायकम
सुधा मयूख लेखया विराजमान शेखरम महाकपाली संपदय शिरोजटा नमस्तुना। विश्व के मंगलकारी देव, आज ये मेरे जीवन में असामयिक परिवर्तन कैसा। निशा सुंदरी के विस्तृत समाज में चुपके से प्रवेश कर सोनितपुर के प्रखर प्रासादों पर बैठे बाण के श्रवणरंध्रों में कौन ये संदेश दे रहा, बलिपुत्र सावधान, बलिपुत्र सावधान। जबकि आज तक मैंने कोई भी वीर ऐसा तो अवशेष ही नहीं रखा जो इस बाण को सावधान करने की सामर्थ्य कर सके, तो फिर कौन। एक और वीरता से परिपूरित अस्त्र शस्त्रों की झनकार और दूसरी ओर इस मुनियों का करुण क्रंदन, तीसरी ओर वो दानवता का सबल लड़का। भावबोध से दुर्वा हो क्यों वक्ष वेदना उभर रही, ये सहमा गगन अब दिशाएं कांपी, ये डोल उठा धरती का आकाश, सिर उठा ये गर्म हिमालय। क्या हुआ कहीं पर वज्रापात, वारिस विशाल भी तड़प तड़प कर उठा रहा है रणका ज्वार। आज भी सुरक्षात भूम पर रहा मुझे है कौन पुकार, रहा मुझे है कौन पुकार। जबकि अनल में पलकर मैं दिन रात चला चूल्हों पे ये तन में जीवन अनमोल खोजने निकला पूर्ण प्रभात। हमारा अक्ष रोकेगा कौन, हमारा पक्ष रोकेगा कौन, हमारा शंभु त्रिपुरारी न जाने कौन सी आभा, न जाने कौन सी आभा आज मेरे मन को दुखाती है। विदित करा दो कैलाशी भूतनाथ, ये अंतरात्मा क्यों मलिन हुई जाती है। और छायानत तांडव और या बजा दी युद्ध की ध्वनि, न जाने कौन सी डंका मेरे कर्णपुरों को सुनाती है शंकर प्रलयंकर। अब बताओ तो वेगनाथ, ये मेरे शांत मन में क्यों अशांत मची जाती है। ये घबराया सा है क्यों पुतली घूमी जाती है, मानव विनाश का चक्कर ले धरती डोली जाती है। वो सख्त सिंधु का पानी, वो सख्त वाला सिंधु बाढ़ ही नहीं कम धर्म सबसे निराला। आज अपने कारणों से आज क्या मिथिला मिटेगी, नहीं नहीं लंका मिटेगी। वो प्रपंच के पछड़े में पड़े हुए पापी रावण, हो जाओ सजग, ये हस्त कर दूंगा तेरे अरमानों का महल, शोक लूंगा मुनिगत से तेरे हलाहल का वो काला समुद्र। तब शांत होगी मेरे मन की विपाशा लंका के शासक सजग। अब मैं भूतल पर आता हूँ, जगवीरो दो आदेश मुझे, जगवीरो दो आदेश मुझे। मैं अपने शस्त्र उठाता हूँ। क्यों तुमने हम दैत्यों की लंका को बदनाम भी समय कर डाला, उत्तर पुलस की चादर को निछाछो गंदा कर डाला। न जाने कितने जीवन तक तुमने दशमौल मसल डाले और नवलाओं की राजवट उनके अरमान कुचल डाले। तो उन पिछले अरमानों को मैं आज जगाने आता हूँ। लंका के शासक सजग, अब फटेगा सातल का भी तत्व सिंधु एक में मिलाऊंगा। अवश्य छंगा प्लान रखा है, आज तुमको ठिकाऊंगा। बार बार हम तुम्हारे वंश का अंश न बचा है। बार बार घोष पर चढ़ाता है, सारा प्रयोग का था है। हमारा और बार मंडल हो, ये टूट टूट खड़ा जल परल भर जाता है। उल्टा है परीक्षा कयान आप जाने पर नगर अक्षात का चक्कर लगाता है। अरे प्रज्ञानी एक भाव देख ले, श्रीलंका हिस्मानी में सम्मुख में मेरा शीतल पड़ जाता है। तर्कत से तीर जब मेरे खिंच जाएगा, कोर्ट के किसान से उड़ेगा होंगे भानु संपूर्ण प्रांगण में। हाँ। नमस्कार, आप हैं कानपुर शैली की रामलीला की ख्याति लब्ध वाणासुर अभिनेता पंडित सुख स्वरूप शुक्ल उर्फ अन्नू शुक्ल। पंडित सुख स्वरूप शुक्ल ने सन 1977-78 के लगभग मुनि विश्वामित्र के अभिनय से रामलीला जगत में प्रवेश किया था, जिसकी प्रेरणा इन्हें तत्कालीन ख्याति प्राप्त परशुराम अभिनेता पंडित तेज नारायण वाजपेयी से प्राप्त हुई थी। वाजपेयी जी अन्नू जी के पिताजी के मित्र थे और वो इन्हें रावण या बाणासुर अभिनेता ही बनाना चाहते थे, परंतु माइक पर बोलने के अभ्यास के उद्देश्य से पंडित जी ने शुक्ल जी को प्रारंभ में मुनि विश्वामित्र का अभिनय करने के लिए प्रेरित किया था। उसके बाद सन 1981-82 के लगभग पंडित सुख स्वरूप शुक्ल ने वाणासुर का अभिनय प्रारंभ कर दिया
और फिर अपने अभिनय कौशल से नित्य निरंतर ख्याति दर ख्याति प्राप्त करते हुए वाणासुर अभिनेताओं की अग्रिम पंक्ति में प्रतिष्ठित हो गए। अन्नू जी अपने वाणासुर अभिनय का गुरु सुविख्यात वाणासुर अभिनेता रहे यश शेष पंडित महेश कुमार मिश्र तथा यश शेष पंडित राधा कृष्ण त्रिपाठी को मानते हैं। शुक्ल जी प्रारंभिक दौर से ही ख्याति लब्ध रावण अभिनेता पंडित भोला शंकर वाजपेयी से जुड़ गए थे, अतः वाजपेयी जी के साथ ही आपके सर्वाधिक अभिनय होने लगे। और एक समय ऐसा आया जबकि रावण बाणासुर की यह जोड़ी कानपुर और आसपास के अनगिनत मंचों की पहली पसंद बन गई। रावण बाण महाभट्टभारे की उक्ति को अक्षरशः चरितार्थ करने वाली अन्नू भोला के नाम से चर्चित हुई इस जोड़ी ने अगले लगभग 20 वर्षों तक जमकर ख्याति बटोरी। कानपुर शैली की रामलीला में प्रचलित वाणासुर अभिनय के अनुरूप ओजस्वी वाणी, स्वरूप, साहित्य और कला के धनी पंडित सुख स्वरूप शुक्ल वर्तमान समय के अति लोकप्रिय अभिनेता हैं। जगवीरों दो आदेश मुझे, जगवीरों दो आदेश मुझे, मैं अपने शस्त्र उठाता हूँ। क्यों? तुमने हम दैत्यों की लंका को बदनाम विश्व में कर डाला, उत्तम पुलस्त की चादर को निज हाथों गंदा कर डाला। ना जाने कितने जीवन तरु तुमने दशमौली मसल डाले और कुल ललनाओं की लाज लूट उनके अरमान कुचल डाले। मुझे अनेक बार शुक्ल जी के साथ मंच साझा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आपका मिलनसार एवं विनोदी स्वभाव सहज ही लोगों को अपनत्व का आभास करवा देता है। प्रस्तुत है पंडित सुख स्वरूप शुक्ल उर्फ अन्नू शुक्ल से उनकी अभिनय यात्रा तथा रामलीला के विभिन्न संदर्भों पर 3 सितंबर 2016 को हुई विस्तृत बातचीत। तो कानपुर से इसलिए हमारे पापा का भी जन्म कानपुर में हुआ। क्या नाम था? पंडित शिवराम शुक्ल। आपका पूरा नाम? सुख स्वरूप। और अन्नू शुक्ल घर का नाम? घरेलू नाम उपनाम करके लेकिन चर्चा में यही याद आया, छोटा नाम जल्दी चर्चा में आता है नाम। रामलीला में कब से कैसे प्रवेश हुआ आपका, कब से हुआ प्रवेश? रामलीला प्रवेश तो हुआ हमारा लगभग 77-78 में। 77-78 पहले देखने की मतलब होती कुछ दिन तुमको मालूम है विश्वामित्र, कुछ दिन विश्वामित्र बने। कुछ दिन विश्वामित्र में 77-78 में जब प्रवेश किया। विश्वामित्र क्या मिलेंगी, प्रेरणा किसने दी थी आपको? प्रेरणा कुछ नहीं, बस ये था कि ये पंडित तेजनारायण वाजपेयी जी उनकी इच्छा थी हमारे बाणासुर में। तो पहले उन्होंने मतलब इससे रहेगा कि माइक में बोलना होगा। अच्छा, मतलब ये पहले दिमाग में था कि रामायण बाणासुर का अभिनय करें, तो माइक में बोलने का अभ्यास के लिए विश्वामित्र बनाया। ये तेजनारायण वाजपेयी वो संपर्क में थे क्या आपके? तो रामलीला में जुड़ाव मतलब मंच पर चढ़ाने का श्रेय उन्हीं को देंगे? हाँ, रिलेशन में थे क्या? नहीं, हमारे पापा जी और वो 7 साल लेबर कमिश्नर का काम करते थे। अच्छा, तो उस तरह से परिचय हो मतलब संपर्क था। तो और फिर ये बाणासुर का अभिनय हमने प्रारंभ किया है 81 या 82। 81-82 बाणासुर का। बाणासुर ही बने। बाणासुर का चुनाव आपका अपना था कि ये भी तेजनारायण जी का चुनाव था? नहीं, ये हमारा अपना। क्या विशेषता लगी बाणासुर के अभिनय में? विशेषता कुछ नहीं, चूँकि रावण बाणासुर का ही पहले मन बना के चले थे। उसमें रहा कि भोला भाई का साथ था। ये परिचित कहाँ से हो गए थे आप? पहले से परिचित थे? भोला भाई वही देखने कुछ नहीं। अच्छा, वो भी देखने जाते थे, आपको देखने? नहीं, हमें मतलब था मतलब या विश्वामित्र जी से बनते थे। तो तभी रावण बनते थे क्या? हाँ, अच्छा। भोला भाई साथ बनने को हो गया। तो ये गुरु किसको बनाया आपने बाणासुर को? हमने हृदय से माना है, उसमें 2 लोगों की विशेषता।
एक पंडित महेश कुमार मिश्र और स्फूर्ति वगैरह या ये थोड़ा आधुनिकपन, ये पंडित राधा किशन जी से ये काम अच्छा लगा। अभिनय कला पक्ष इनका बेहतर था। हमें हाँ। हमारी तेजी तरह की है वो उनका राधा कृष्ण जी का अभिनय का बहुत तेजी तरह की बना ठीक। और कुछ उसमें उनके उसमें आधुनिकता का भी मिश्रण था। राधा कृष्ण जी के उसमें आधुनिक समाज पसंद करती इसलिए और संदर्भ से प्रदर्शन को उग्रता प्रदान करने का श्रेय जाता है। हाँ। तो इस तरह से फिर आपका फिर और किस किस तरह की तैयारी करनी पड़ी? और सब प्रभु कृपा मानो, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ माइंड ये हमारे अभिनय में विशेष महत्व रखता जी। उसी से और प्रभु कृपा से अध्ययन भी तो करना थोड़ी पड़ा। बहुत सफलता, हाँ अध्ययन तो थोड़ा बहुत करना ही पड़ता, उसके बगैर कहाँ। किन किन ग्रंथों का अध्ययन किया आप? अब ग्रंथों में नहीं, हमने ज़्यादातर रामचरितमानस को ही अच्छा, मूल रूप से उसी को माना। अच्छा, तो वो आपने बताया कि रावण बाणासुर में से कुछ करना था, तो रावण बाणासुर में फिर बाणासुर पर कैसे अटक गया आपका पूरा ध्यान? देखो इसमें तो ये है कि जो हम लोगों की प्रणाली चली आ रही पुरानी परंपरा, उसके अनुसार बाणासुर को पहले समाप्त करना होता है है ना। तो अपना जितने देर आदमी ने अपने चाह अपना किया, उसके बाद किया तो अपना समाप्त, इसलिए भी रहा। और दूसरे ये रहा कि जो बोला भाई वाली बात। अच्छा, जब साथ उनका हो गया तो ये हुआ कि अभी रावण बन रहे हैं, तो इनके साथ बस बाणासुर। मुख्य हाँ, एक काफ़ी दिन ये जोड़ी आपकी चली है रावण बाणासुर के रूप में, बल्कि जोड़ी का जो चलन तत्व था पहले भी था, लेकिन मुख उसको जो है मुखरता, जो जोड़ी के नाम की मुखरता, वो चारों तरफ जो हाँ। वो मिला, वो दोनों लोग साथ जुड़ के यश जो मिला है, ख्याति, हाँ ख्याति मिली। ये दोनों लोग फर्म की तरह नाम जुड़ गया। हाँ, उनका भी घरेलू नाम भोला। हाँ, घरेलू नाम उनका भी, तो चर्चा में हम दोनों लोगों का नाम फिर एक बीच में ये भी चर्चा हुई, जब ज़्यादा बनने लगे आप लोग एक साथ, जहाँ वो है वहाँ आप हैं, जहाँ आप हैं वहाँ वो है, तो ये हुआ कि ये लोग एक ही दूसरे के साथ बन सकते, दूसरे के साथ नहीं बनते, तो कभी कभी तोड़ करके बनाने की कोशिश हुई। नहीं बनते रहे, हम लोग अलग अलग बनते रहे। हाँ। मतलब साथ बनते थे उसका प्रकार दूसरा होता, और जब अलग बनते थे उसका प्रकार दूसरा होता, बस ये था। अच्छा, पूरे हाँ जी जी जी, बाकी अलग भी बनना पड़ता था। कभी हमने अपने कार्यकाल में किसी को मना नहीं किया, पर वो चूंकि उनके साथ क्रम तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम अधिक चाहना समाज की एकजुटता थी कि मतलब दोनों लोग साथ, वही लोग रुचिकर मानते थे, प्रभावी हो जाता था, तो वही लोग पसंद करते थे। इसलिए रामलीला में पूरे राम कथा में बाणासुर की क्या भूमिका है? रावण तो मान लीजिए प्रतिनायक खलनायक है पूरे काम रामचरितमानस के आधार पे तो कुछ नहीं। अच्छा, तो ये चूँकि बाणासुर का युग है द्वापर, रामचरितमानस में तो राम जी खलनायक, राम जी नायक, राम जी नायक और रावण खलनायक, तो इसलिए वही। और तुलसीदास जी ने चूँकि उनको अपना सब कुछ मान के प्रारंभ किया रामचरित, तो इसलिए उनका जाएगा। लेकिन खास बात यह कि तुलसीदास जी ने भले ही बाणासुर का वो रावण को खलनायक बनाया हो, मुख्य खलनायक बनाया हो, बाणासुर को किसी गिनती में न रखा हो, लेकिन जब वो गिनती की उन्होंने तो रावण के बराबर बाणासुर को उन्होंने कह दिया, रावण बाण महाबटवारे। तो ये क्यों, किस आधार पर इसका प्रभाव उन्होंने जाना होगा, क्या है इसमें दिखाई पड़ा? जबकि बाणासुर की भूमिका क्या थी उस समय? नगण्य थी भूमिका कि नकारात्मक भूमिका थी राम के या भक्त आस्तिकता से? जो और ग्रंथों में क्योंकि तो महाकवि थे और सबका सार इसको बताया गया, तो और ग्रंथों में ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ होगा जिसको देख के बराबर की लिखी। और तमाम पूर्वजों के अनुसार तो है ये जो हमारे रामलीला पूर्वज रहे बताते रहे, यहाँ बाणासुर ने ये किया है। तो ये बाणासुर का कहाँ से शुरुआत हुई है? रामलीला में शुरुआत कहाँ से? जो कथा में तो था नहीं,
तो किसके दिमाग की उपज है कि नहीं बाणासुर को भी एक पात्र के रूप में ये प्रस्तुत किया जाए और उसके बाद ये संवाद की प्रक्रिया डाली ये ऐसा होता था चूँकि मंडली का प्रचलन था उस समय, पुराने समय, तो पुराने मंडली चलाने वालों में पंडित रूपराम, राम बहादुर जी, इसके पहले भी और लोग रहे। तो चूँकि मंडली में उस समय ये स्पेशल नहीं था, मंडली में जो कलाकार होते थे वही सब बनते थे और मासिक वेतन में मंडली में रहते थे, तो उन्हीं से सब कराया जाता। तो ये अब रात्रि भर का कार्यक्रम होता था उसमें सुबह तक। तो रावण बाणासुर प्रसंग को थोड़ा एक आधा एक घंटे का अलग से गढ़ा गया है। हाँ, इसलिए दिया गया कि कलाकारों को थोड़ा सा अवकाश मिल जाए। तो ये रावण बाणासुर कलाकारों को अवकाश देने के लिए जाते हैं। मतलब उस समय की जो मंडली अध्यक्ष लोग थे उनकी अपनी एक सूझबूझ थी और इसका स्पेशल वाला क्रम जो रहा ये प्रारंभ किया स्वर्गीय लल्लू लंकेश जी ने। यानी इसके पहले मंडली में ही लोग मंडली के ही सब वस्त्र। अच्छा, स्पेशलाइजेशन रावण बाणासुर का अलग से, हाँ, ये परशुराम की तरह से। हाँ, ये लल्लू लंकेश जी ने प्रारंभ किया। कहाँ के थे ये? हमारी जानकारी में तो कानपुर में ही रहे। तो इसके पहले वो कहाँ रहते थे मुझे मालूम। कानपुर में कहाँ रहते थे? घंटा घर के पास। उनका अपना व्यापार भी करते थे, क्या व्यापार था उसका जाने। और स्पेशल जो टची अपने पर ध्यान ये सब लेके चलना, ये लल्लू जी की देन रही। और लंकेश इतने अभिनेता बने, लेकिन लंकेश नाम उन्हीं के नाम के आगे उनका भी ये उपनाम था, घरेलू नाम था लल्लू। वैसे उनका पूरा नाम मुझे याद नहीं था। तो ये इनका आपने देखा आपने? लल्लू जी का हमारे साथ बने बाणासुर आप रावण बने। तो ये क्या कार्यकाल रहा होगा इनका? क्योंकि इसके पहले तो रावण कन्हैया लाल भी बनते थे। कन्हैया लाल जी की मंडली थी, रावण बनते थे। रावण बनते थे लेकिन अपनी मंडली में ही। लेकिन लल्लू भैया ने जब प्रारंभ किया तो फिर तभी से ही अभी है रावण बाणासुर नहीं, रावण बाणासुर के महत्व का श्रेय फिर इसके बाद और जो लोग आए उन लोगों ने, जैसे उसमें ठाकुर वीरेंद्र सिंह जी, योगेंद्र त्रिपाठी जी, ये रावण अभिनेता रहे। इन लोगों ने अपना क्रम प्रारंभ और फिर इससे ये जो स्पेशल वाला क्रम है, देखिए इनकी भी डिमांड स्पेशल होने लगी अलग से मंडली वालों से के अलावा। लल्लू भैया के साथ पहले कोई जग्गू जी जैसा हम सुना करते थे, हमने उनको देखा नहीं। और वैसे मास्टर कृपा शंकर जी ये बनते रहे। योगेंद्र जी के साथ महेश दत्ती, महेश कुमार मिश्रा जी उनका इनका पेयर चला। इसके बाद फिर पेयर में पंडित राम प्रकाश जी और कृपा शंकर जी। इसके बाद फिर पेयर चला के शुक्ला जी और पंडित राधा किशन। इसके बाद फिर भोला भाई का। अब पेयर की क्या स्थिति इस समय? वर्तमान में भी पेयर चल रहे हैं कि अब इतने ज़्यादा प्रभावी पेयर नहीं है? ऐसा नाम कोई पेयर का नहीं आ रहा है कोई हमारे भोला भाई के बाद। हाँ, कोई इतना है, लोग अपना करते हैं, बनते हैं, लेकिन मतलब जो चारों तरफ वाला है कि 4 से 8 जिले में जहाँ रामलीला का थोड़ा सा हुआ वहाँ हमारे ख्याल से नहीं भाई किसी भी नहीं होगा। अच्छा, उन्होंने अचानक बंद कर दिया अभिनय, भोला जी ने। अगर वो अभिनय करते रहते तो अभी पेयर ये बना रहता आपका। अच्छा, अब और कुछ बताइए रामलीला के विषय में। हाँ, ये जो बताना चाहते थे कि रावण बाणासुर जैसे लक्ष्मण परशुराम के संवाद भी पहले गीत कवित्व के आधार पर हुआ करते थे, बाद में संवाद और तर्क का आया, तर्क के बाद तो स्थिति बहुत ज़्यादा नाजुक हो गई, तर्क सब उस पर हो गया। रावण बाणासुर के संवाद में भी पहले गीत कवित्व छंद होते थे, वही था, फिर तर्क शुरू हो गया। अब आज की स्थिति में क्या है? अब वहाँ भी तो तर्क वहाँ भी शुरू। हाँ, इसलिए कि लक्ष्मण और परशुराम जी को तो तुलसीदास जी बढ़िया प्रसंग दे रहे। अगर उस आधार पर किया जाए तो बहुत बढ़िया होता। जो ये आजकल की चल रहा है इससे भी अच्छा हो सकता है, केवल अगर उसका
अर्थ टीका ही कर दिया गया। बहुत अच्छे ढंग से अपने बुद्धि के अनुसार आदमी टीका के उसमें चिंतन भी तो बहुत सारे हैं कि अब बेसन के अनुसार भाई वो तो सागर है ही। एक अर्धाली को जितने बार आप पढ़ेंगे और अगर एकांत होकर सोचेंगे तो उसके अर्थ निकलते जाएंगे। सोच है बौद्धिक है जैसा, लेकिन रावण बाणासुर को तो चूँकि कोई प्रसंगे नहीं मिला है तो ये स्वाभाविक है कि जब आदमी इधर उधर से बोलेगा। वही तो एक है कि जैसे कई बार सोचने पर भी लगता है कि लक्ष्मण परशुराम का तो लोग कहीं ना कहीं कुछ तो बेस है ही है, तो उसके आधार से जोड़ने की भी कोशिश होती है, जुड़ने की भी कोशिश होती है, और कई बार समाज टोक देता है तो जबरदस्ती आदमी जुड़ता है फिर आकर के। रावण बाणासुर का तो पता ही नहीं चलता है कहाँ शुरू होगा, कहाँ शुरुआत में, कहाँ ख़त्म होगा, तो इसको कैसे बेस मिलता है तैयारी के लिए? अभी ये पूर्वज लोग अपना जो बना गए कुछ उस आधार पे लोग उतना करते हैं और कुछ आजकल के लोग अपनी बुद्धि के अनुसार बाकी और जो ये सही बेस नहीं है। सही बेस तो दोनों एक साथ आए, एक साथ एक सोच के लोग थे, लेकिन इसमें अलग अलग सोच वाला, विचारधारा वाला दोनों को बताने की कोशिश की गई। जैसा इधर उधर से पढ़ा देखा है उसमें तो रावण बाणासुर से इस उद्देश्य से गए ही नहीं कि हमें धनुष तोड़ना है, तो केवल दर्शनार्थ गए। ऐसा कहीं इसीलिए एक शब्द है गवई, चुपचाप दर्शन किया। लेकिन उसमें आगे ये भी तो है, जय कौतुक कैलाश उठावा सो ये सभा पराभव पावा, तो पराभव का अर्थ है कि किसी सभा में पराभव तभी तो मिलेगा जब उसका वो काम न कर पाया, इसका मतलब रावण ने तोड़ने का प्रयास किया। नहीं, ये जगह पराभव का अर्थ वैसे तो शाब्दिक अर्थ यही कि पराभव माने हार, पराजित, लेकिन जब कोई व्यक्ति प्रयास करे तो पराजित, जब उसने प्रयास नहीं किया तो पराजित। पराभव का शब्द प्रयोग क्यों किया गया? कौतुक ही कैलाश उठावा, जो अब उसका इसका मतलब बात उठाने की चल रही है, जो कैलाश पर्वत को भी उठा सकता है वो धनुष को नहीं उठा पाया, इसका सीधा सीधा तो यही अर्थ हो रहा है। अब इस जगह जनक के प्रण के अनुसार कारण कि जनक वीर उसी को मानेंगे जो धनुष को उठाए उनके प्रण के अनुसार, तो चूंकि रावण ने नहीं उठाए और रावण उस समय का सबसे बलिष्ठ व्यक्ति था और उसने वो कार्य नहीं किया तो पराभव हो गया। कार्य नहीं किया, बाकी मेरी दृष्टि में उसने प्रयास नहीं किया ऐसा कुछ उठाने। बाणासुर ने भी प्रयास नहीं किया, नींद उठाए, सकई उठाए, सरासर मेरू, लेकिन उसने प्रयास नहीं। वो भी क्या है आगे कर गए, वो सकई उठाए, सरासर मेरू, वो भी फेरा, मतलब वो धनुष की परिक्रमा करके चला गया, वो भी फेरा करके चला गया। तो अच्छा, कुल मिलाकर के यहाँ जो प्रस्तुतिकरण जिसने भी दिया उसने रावण को जनक का विरोधी और बाणासुर को जनक का समर्थक बना के प्रस्तुत किया। अब ये धारा बनाई गई, हाँ, ये बड़ी धारा है, जबकि बाणासुर का क्या जनक से कुछ तालमेल कहीं और ग्रंथों में मिलता है कि नहीं, इनका भी कुछ निकटता का संबंध कहीं रहा होगा? और नहीं, बाणासुर तो इसके पहले जब गया है तो जनक के सुधनवा का वध हुआ था, बाणासुर से युद्ध हुआ था, उसका भी कारण सुधनवा जो था वो जनक का मित्र थोड़ी था और उसके साथ बाणासुर गया, तो इसलिए मित्र का मित्र भी शत्रु है, शत्रु का मित्र भी शत्रु है। तो चूंकि शत्रु के साथ गया था तो इसलिए अब ये बुजुर्गों ने किस आधार पे बनाया क्या रहा, इसका कभी चिंतन नहीं किया आपने? नहीं, क्योंकि जब कोई पूछेगा, कोई शोधार्थी जब आपके पास आएगा तो वो ये आप, चूँकि आप बाणासुर का अभिनय करने वाला अगर नहीं बता सकता तो बता कौन पाएगा? फिर तो कोई बता ही नहीं सकता। इस विषय का तो है कि जिसने शुरुआत की गाँव। अच्छा, किसको श्रेय जाता है ये रावण बाणासुर का लिखने का कार्यक्रम, है कोई जानकारी आपको? रूपराम जी त्रिपाठी उन्होंने बनाया ये, उन्होंने अपना लिखा भी, कुछ लिखते रहे और उनकी शायद कोई पुस्तक भी, सीता स्वयंवर की पुस्तक भी है, ये रूपराम जी। ज्वाला प्रसाद की रामायण में भी रावण बाणासुर का संवाद, पंडित ज्वाला प्रसाद की जो बम्बई छापाखाना की,
हमें लगता है वो उनसे वरिष्ठ रहे होंगे। नहीं, वो बड़े सारे वो एक ज्वाला प्रसाद जी मंडलाधीश भी थे कानपुर के। और ज़्यादा बुजुर्गों की जानकारी जो अब सुनी देखी बस होती जाए। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जानकारी नहीं है आप कहाँ से कानपुर की रामलीला का शुरुआत कहाँ से हुई कैसे? ना, वास्तविक नहीं ऐसे बता देंगे आपको। अच्छा। लेकिन इसका मूल कहाँ से प्रारंभ है। जी। आज अब आप वर्तमान में सन 77-78 से आपने रामलीला में सक्रिय रूप से प्रवेश के कलाकार के रूप में, उसके पहले देखने भी जाते रहे हैं, तो तब से लेकर के और आप रामलीला के स्तर में क्या परिवर्तन है? उठा है, गिरा है, कहाँ पहुँच रहा है स्तर? पहले लोग चूँकि इतने साधन नहीं थे तो इसको पर्व टाइप मान के देखते थे। देहातों वगैरह में नाते रिश्तेदार तक आते थे लोग कि हाँ भाई हम कितना महान और श्रद्धा से देखते थे। रामलीला एक श्रद्धा का विषय है। अब रामलीला को मनोरंजन मान के देखा जाता है। तो ये समाज की सोच में परिवर्तन कैसे आ गया? ये आधुनिकता और जो ये पाश्चात्य सभ्यता आ गई है इसके कारण, और पाश्चात्य सभ्यता का मुख्य कारण टीवी और ये सब है। अच्छा, रामलीला मंचन का उद्देश्य क्या रहा होगा, क्या होता है? समाज में परिवर्तन लाना, समाज को दिशा देना। हाँ, लेकिन होना तो यही चाहिए। उद्देश्य यही होता है। कला कोई भी कला है समाज में कुछ ना कुछ शिक्षा देने के लिए होती है। तो जो रामलीला समाज में परिवर्तन लाने के लिए बनाई गई, खेली गई, समाज की विचारधारा बदलने के लिए खेली गई, आज वो समाज रामलीला को ही बदलने में जुटे हैं, उल्टा बिल्कुल हो गया एकदम से। या कलाकारों की वजह से रामलीला की स्थितियाँ हो गई कि मनोरंजन का साधन ये बन गया? दोनों चीज़ें। आयोजक पर काफ़ी कुछ निर्भर करता है। जी। आयोजकों की मानसिकता, पहले आयोजकों को पूरे स्थल की जानकारियाँ होती थी, आजकल आयोजकों को स्थल की जानकारी नहीं। इसको मनोरंजन का साधन मान के करते हैं। तो जहाँ 11-12 बजे अगर एक बंद तो जानकारी के अभाव के कारण इसकी स्थिति है। तो जानकारी तो रामलीला पहले भी उसी उन्हीं मंच पर होती थी, नए पहले हम लोगों के समय में संवाद के बीच में को पर्ची लोग भेज दे जानकारी के उद्देश्य, प्रश्न आ जाते थे, उनका उत्तर करना पड़ता था। अच्छा। तो लोगों को जब जानकारी होगी तभी। और एक आध बार बुज़ुर्ग लोगों ने कई मंच ऐसे रहे जहाँ बुज़ुर्ग जो कमेटियों में रहे तो वो कोई बात पूछ देते थे, उनको संतुष्ट करना पड़ता। आजकल जानकारी नहीं लोगों को, तो क्या पूछेंगे, तो मनोरंजन। मतलब वो अब तो आप कहते थे कलाकारों का अवकाश क्या कहते हैं मध्यांतर होता है वो तरीके से पहले। अब ये पब्लिक का मध्यांतर हो गया है ना, मनमाना सब लोग रोड पे चल देते हैं, चलो भाई थोड़ी देर टायर घूम ले, ये लोग लड़ रहे हैं पास आप। हाँ, ऐसा जानकारी न होने के कारण और कोई ठोस आधार न होने के कारण। और वैसे तो आजकल अब लक्ष्मण परशुराम संवाद इसका आधार है बहुत अच्छा, तुलसी आदि वेद है, लेकिन उसकी जब जानकारी नहीं लोगों को, तो उसको भी प्रातःकाल जो बुजुर्ग लोग हैं वो भले अपना यहाँ संवाद सुनने गए, बाकी वही वो रुचि उधर से भी तो लोगों घट रही है, हाँ, सारी स्थितियाँ बन रही हैं। बुजुर्ग लोग भले जिनको थोड़ी बहुत जानकारी और जहाँ कहीं अच्छा संवाद हो रहा हो। आजकल तो लोग अपना दिखाने के पीछे को विवाद करने लगे, या तुलसीदास जी जो लिख गए उससे आधार पर कुछ बोल रहे नहीं, वो अपना आधार बना अलग अलग बात। हाँ, चित्रकूट की चर्चा शुरू हो जाती है, अपना ये कहें किष्किंधा कांड के कथानकों पर चर्चा हो जाती है, सिद्धांत की चर्चा तो चलो की जा सकती है। अगर रामचरितमानस आधार पर सुबह संवाद हो तो बहुत अच्छा हो सकता है, केवल अगर टीका ही हो तो बहुत अच्छा हो सकता है सभी का। तो व्यास जी बिल्कुल बिड़ा के निकल लिए। व्यासपीठ का पहले बड़ा महत्व था, जैसे कहीं कोई स्थिति बिगड़ रही लक्ष्मण परशुराम जी के बीच में और व्यासपीठ से चौपाई दे दी गई, तो फिर दोनों पक्ष उस बात को महत्व देते थे, तो वही उसी प्रसंग पे बोलना होता है। आजकल तो व्यास को भी लोग नहीं मानते, वैसे ही डांट देते हैं। तो ये परिवर्तन है सब। तो इस तरह से रामलीला का भविष्य कैसा देख रहे हैं आप? क्या है, बंद हो जाएगी रामलीला? अब दो में से एक ही बात है, ये तो सुधरे जाएगी
तो मात्र मनोरंजन ही रह जाएगा रामलीला के नाम पर। जैसे नौटंकी का पहले प्रचलन था, बहुत अच्छा था जो, लेकिन अब मनोरंजन की अधिकता ही नौटंकी को, अब अच्छे लोग नौटंकी देखने को परमिशन मिलना बंद हो गया। तो इसीलिए अगर मनोरंजन की कहीं अधिकता होगी और सार को या जो मुख्य है उसको छोड़ दिया जाए तो फिर स्थिति अच्छी नहीं होती है। एक इसका एक ये कारण तो नहीं हो सकता है, आदमी को कोई चीज़ मंच में देख रहा है तो निश्चित रूप से उसको प्रस्तुत करने वालों को क्षमता होनी चाहिए कि उसको समाज के लोगों को बांध सके अपने अभिनय के दम पर। आज के प्रशिक्षण तो कहे नहीं, कोई ट्रेनिंग तो है नहीं किसी को। ये सबसे बड़ी कमी होती है। हाँ, जैसे पिक्चर वगैरह जो होती है, मूवी वगैरह, तो इसमें डायरेक्टर होते हैं का डायरेक्शन होता है कि आपको इतना बोलना है। वहाँ व्यक्तिगत अपनी मान प्रतिष्ठा नहीं लगाई जाती जी। अगर कोई जूनियर अभिनेता है और उसको थोड़ा अच्छा अभिनय मिल गया तो उसके आधार पर उसको बोलना, ये नहीं देखेंगे कि नहीं ये सीनियर है कि क्या है। जी। तो